तो मंदिर को बचाने की बात कर रहे हैं, हम तो भगवान के गद्दार के खिलाफ बात कर रहे हैं, हम तो सनातन को खत्म करने वालों के खिलाफ बात कर रहे हैं। 51 लाख दो, मार दो पप्पू यादव को। कोई कह रहा है जिंदा जला देंगे। क्या ये संत की प्रवृत्ति है? ये कह रहे हैं पप्पू यादव को घर ढूंढ के मारेंगे। कल ये लोग सामने मेरे बच्चों को डराने की कोशिश की। आप हमें मारिए, हमें जला दीजिए, हमें गधा पर बैठा लीजिए, हम चुप रहेंगे। मेरे बच्चों को डराने की कोशिश मत कीजिए, फिर मैं जिंदा रह के मेरा कोई फायदा नहीं। 200 किलो चांदी चंपत राय को दिया गया रूम में। चंपत राय ने कहा कि वो 200 किलो चांदी मैं जांच करके तब आपको इसका रसीद दे दूंगा। तब से आज तक चंपत राय 200 किलो चांदी का सिंधी परिवार को, समाज को जवाब नहीं दे पाए, और वो जवाब मांग रहे हैं। अब लगभग आप इतना ही जानिए, अभी मैं समझ नहीं पा रहा, चंपत राय दोषी, उसको आप उस पर नहीं बोल रहे। गोविंद गिरी कोषाध्यक्ष आरएसएस के प्रचारक, आप उस पर नहीं बोल रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और संपूर्ण विपक्ष अखिलेश जी, ये हिंदुस्तान के सनातन के विचारों को जो खत्म करना चाहते हैं, उसके खिलाफ एक आवाज है। सदन एक लोकतांत्रिक मूल्यों की को बचाने का एक आवाज है। आप रोड पर 47 चला रहे हो, हमारी बेटी का कपड़ा छीन रहे हो, इंटरनल पार्ट में मार रहे हो, लोकसभा में हमारे एलओपी को बोलने नहीं दे रहे हो, बिना विपक्ष के बिल पास कर रहे हो, एलओपी के पर आप केस कर रहे हो। क्या अमित भाई का इस्तीफा गलत है मांगना? अयोध्या में गोली चली तो मुलायम सिंह, और दिल्ली और देश में गोली चली तो एसडीओ, फिर अयोध्या में एसडीओ नहीं, वहां डीएम नहीं। अयोध्या में गोली चली तो आपने कहा मुलायम सिंह चोर है। कोयला की चोरी नहीं हुई तब भी आपने कहा मनमोहन सिंह चोर है। 2G 3G में मनमोहन सिंह कहीं नहीं थे तब भी आपने कहा मनमोहन सिंह चोर है। जब आप राम को लाए, त्रेता युग के राम को, आप कह रहे हो तुम हनुमान को नचाओ तब तुम चुप, तुम चोरी का पैसा खाओ तब तुम चुप, राम को गुड्डी के पतंग में उड़ाओ मोदी जी तब तुम चुप, पूरे देश के मंदिर का पैसा गायब कर दो तब तुम चुप। और एक पप्पू यादव मत अपनी संस्कृति का कपड़ा पहनकर यदि संतों और सनातनियों के रूप में सनातन की रक्षा के लिए लोकतंत्र के मंदिर में मर्यादा के साथ, बिना किसी को गाली दिए, बिल्कुल नैतिक मूल्यों के साथ, संवैधानिक कानून में रहकर मैंने आवाज उठाई। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी की आवाज के साथ। यही तो हमारे नेता कर रहे हैं कि मंदिर के चोरी पर नरेंद्र मोदी जी चुप क्यों हैं? छात्रों की गोली पर अमित भाई चुप क्यों हैं? एथेनॉल पर पेट्रोलियम मिनिस्टर चुप क्यों है? यही तो सवाल है। और आप कोई कह रहा है 51 लाख दो, मार दो पप्पू यादव को, कोई कह रहा है जिंदा जला देंगे। क्या ये संत की प्रवृत्ति है? क्या संत कभी किसी को जिंदा जलाया है? ये तो गुंडा की भाषा संत बोलेंगे क्या? क्या संत किसी को काटने के लिए 51 लाख रुपया देंगे? 21 लाख रुपया देंगे? हम तो डिमांड किए हैं भारत के सभी मंदिरों में शंकराचार्य और बड़े संतों को अध्यक्ष बनाया जाए, आरटीआई लागू हो, सभी मंदिरों का ऑडिट हो, सभी एनजीओ का ऑडिट हो, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में जांच हो।